नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? इज इट प्योर कॉन्शियसनेस? नहीं। मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब जो एक प्रकृति ने तुमको देके नॉलेज भेजी होती है, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, जो तुमको, जो तुम्हारा करप्ट कर दिया जाता है समाज के द्वारा, या तुमको ये जो घटिया जो धर्म समाज ये सब जो चीज़ें होती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जिनकी छोटी सोच है, ये तुम्हारे दिमाग को करप्ट करते हैं। तुम देखोगे शुरुआत में बच्चा कितना क्यूरियस होता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, भेदभाव नहीं करता लोगों में। लेकिन ये सब उल्टा हो जाता है जब समाज की करप्ट सोच तुम्हारे अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, वो वायरस इम्प्लांट कर देते हैं वो, जिससे तुमको ना दुनिया में अच्छा लगना कम हो जाता है। बचपन में आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको भेदभाव पता ही नहीं होता, लेकिन माँ बाप आपके अंदर भेदभाव इम्प्लांट करते हैं। यहाँ का समाज घटिया समाज, लोअर क्लास वाला, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में अगर तुम पैदा हुए हो तो तुमको ये बात मालूम होगी कि बचपन में आप हर किसी को अपना अपना फ्रेंड समझते थे या वो समझते थे, लेकिन माँ बाप ऐसे करते हैं, इसके साथ मत रहे, इसके साथ मत रहे, ये दूसरी उसके हैं, ये दूसरी उसके हैं। समझ गए ना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इम्प्लांट कर, बच्चे को नहीं पता होता ये सब। बच्चा नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ आता है, वो प्योर होता है, वो भेदभाव नहीं करता है, वो क्यूरियस भी होता है। लेकिन जब वो क्यूरियस होता है तो माँ बाप हंसते हैं जब बच्चा कोई सवाल पूछता है क्या बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। समझ रहे हो? तुम जब बड़े, जब बचपन में तो तुम्हें लगता है कि बच्चे वाला सवाल, मैं तो बच्चा ही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम एक लेवल आता है जहां से बचपन से तुम मेच्योरिटी में जब ट्रांसफर हो रहे होते हो, तब तुम्हारे ऊपर कोई हंसता है तो तुम सवाल करना बंद कर देते हो, इस डर में कि भाई मैं लल्लू ना लगूं, मैं बच्चा ना लगूं। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशनिंग हो गई तुम्हारे दिमाग की कि जहां पे तुम्हें क्यूरोसिटी हो भी रही है वहां पे भी तुम सवाल नहीं पूछोगे कि मैं कम कम नॉलेज वाला चोमू लड़का ना दिख जाऊं मैं। समझ गए तुम? तो इस तरह की ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस जो तुम्हारे अंदर नेचर ने दे के भेजी होती है, इस चीज को तुम्हारे को दबाया जाता है। और ये गुड पेरेंट्स में कभी भी नहीं होता है। मैं तुम्हें बता दूं, गुड पेरेंटिंग मैंने देखी है। गुड पेरेंट्स बच्चों को एडवेंचर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करते हैं, भेदभाव करने के लिए मना करते हैं। हाँ, लेकिन क्लास सिस्टम का वो फॉलो करते हैं। जो गुड पेरेंट्स होते हैं क्लास सिस्टम को हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। क्लास सिस्टम को तो फॉलो करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि लोअर क्लास के जो करप्ट जो सोच होती है, जो छोटी सोच होती है, वो तुम तक नहीं पहुंचती है। तो मैं मानता हूं हमेशा कि क्लास सिस्टम को हम सबको फॉलो करना चाहिए। हमें एक जो सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट हम जो कर चुके होते हैं ना, हमें लोअर लेवल से मिलना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे दिमाग को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो लोग ना अंडर डेवलप्ड होते हैं, तो उनकी सोच बहुत छोटी होती है। कोई किसी एक चीज में इतना ज्यादा फोकस कर दे रहा है, कोई किसी एक चीज में इतना ज्यादा फोकस कर देता है कि सारा बैलेंसिंग भूल जाता है लाइफ में। समझ रहे हो? कोई पैसा कमाने पे इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है कि ना तो उसकी हेल्थ होती, ना रिलेशंस अच्छे होते, ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, खुशी नहीं होती उसकी लाइफ में। पॉल्यूशन में रह रहे हैं, घटिया समाज में रह रहे हैं, पूरे दिन जॉब करके टॉक्सिक बन जा रहे हैं, फिर फैमिली को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ये चीजें होती है ना, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। तो ये लोअर क्लास के लेवल के मैं मानता हूँ। ज्ञान के लेवल पे हमेशा जो लोअर होगा ना, उससे हमें तो दूर रहना चाहिए। ये ये डिवाइड हमको रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तुम्हारा अगर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तुम्हें अलग अलग जाओ, नए नए लोगों से मिलो। और मसल बढ़िया हो रहे हैं यार मेरे आजकल रोज के मेरे 8 अंडे चल रहे हैं अभी, 4 सुबह 4 शाम को, और 6 केले चल रहे हैं। और अभी मेरी नज़र गई तो मैं और भाई रिजल्ट आता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। सच बता रहा हूँ, मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मुझे पता है कि जब ग्रोथ होती है मसल्स में या उसमें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ को कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकता, लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई, मसल, ये तुमको इतना कॉन्फिडेंस देते, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें। ट्रस्ट मी, फोकस करो, काम करो, कॉल भी कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा आपको। तब देखना तुम्हारी ज़िंदगी में क्या इंप्रूवमेंट आता है। मैं बात क्या कर रहा था? हाँ, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो समाज, धर्म, ये तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस को ही खा जाता है, करप्ट कर देता है तुम्हारी सोच को। नेचुरल इंटेलिजेंस जो तुमने पूछा, इसके साथ मैं इसको कॉमन सेंस को भी जोड़ता हूं हमेशा, क्योंकि कॉमन सेंस
से हटके कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाते हैं, ओवर सोचने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं शास्त्र या कुरान में ये लिखा है या पुराने लोगों ने ये बोला है या ये बोला है। अरे भाई कॉमन सेंस से सोचो ना तुम। कॉमन सेंस तो सबको दिया गया है ना। पहले के लोग मूर्ख थे, वो घटिया परंपराओं में थे, वो उनका पुराना वाला है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए उसको अपना छोड़ दो भाई, वरना तुम्हारी कॉन्शियसनेस 5,000 साल पुरानी ही चलेगी। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? 5,000 साल पुरानी कॉन्शियसनेस चलेगी तुम्हारी अगर तुम उस चीज को पढ़ोगे तो। हाँ, तुम एक बार ये सोचो, आंख बंद करके सब भूल जाओ, बोलो सब बेकार है, सारी किताबें विताबें जो पुराने लोगों ने लिखा ना, या पूर्वज भी, इवन तुम्हारे 2 पीढ़ी के या 1 पीढ़ी के जो भी हुए, उन्होंने कुछ भी बोला हो, कितनी भी महान बात बोली हो, सबको छोड़ दो। अब तुम एक बात सोचो, एक बच्चे की तरह कॉमन सेंस से जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों से हमें रिलेशन या जब मीटिंग करें तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। सब छोड़ दो, किताबें विताबें सब छोड़ दो, आंख बंद करो, सिर्फ सोचो। तुम खुद इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स बता दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं। पर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यहां पे जो लिखा है ना वो तो ज्यादा ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोलता कि तुम पढ़ो लिखो मत, लेकिन तुम उसको महान मत समझो। कोई भी एक चीज आइसोलेशन में महान नहीं हो सकती। तुमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट में ग्रो करना होता है, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। लेकिन जब भी तुम किसी चीज को महान बोल देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तुम अदर एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर रहे हो। समझो इस बात को। ये समझ गए ना, तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, टॉक्सिक लोग तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे, और ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाएगी तुम्हारी, सरल हो जाएगा जीवन, सरल। क्या इंप्रूवमेंट तुमको अभी करना है वो करो, चाहे 5% करो, 10% करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना, एक तो ये गलती करते हैं, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को याद आ गया, मैं सोच रहा था इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं, पर अच्छा पॉइंट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, कि लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है कि भाई देख, जब मैं जिम करूंगा ना मैं तुझे हरा दूंगा, मैं जब जिम करूंगा ना, जब मैं अपने पे आऊंगा तब तेरे को हरा दूंगा। भाई ये बहुत ही गलत अप्रोच है। पहली बात तो तुम कंपटीशन करके या बेटर बनने के वैसे वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि जब मैं करना शुरू करूंगा ना भाई, एक एक दिन में इतना 100% दूंगा अपना कि एकदम से ग्रो हो जाएगी बॉडी। भाई बॉडी 100% तुम्हारा मांगती ही नहीं है, उसको सिर्फ 30 मिनट चाहिए तो सिर्फ 30 मिनट ही चाहिए, और तुम वो कभी भी दो उतना ही रिजल्ट वो देगी बॉडी। मसल को अगर तुम रेजिस्टेंस दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, तो वो उतना ही कर सकते हो तुम एक दिन में। ये मत सोचना कि तुम एक दिन में 100% दे सकते हो अपना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता एक दिन में। ग्रेजुअल ही होगा ग्रोथ हमेशा, और तुम उसको चाहे महीने में 4 दिन करो, चाहे ये बोलो कि अगले महीने से मैं 30 दिन करूंगा, इस महीने से ही शुरू करो, आज से ही शुरू करो। तुम ये 5% 10% वाला फॉर्मूला समझ गए ना, लाइफ में मजा आ जाएगा। ये मत सोचो कि आज अब तो पूरा बेकार हो ही गया महीना, अब तो पूरा साल बेकार हो ही गया, अगले साल से करूंगा, अगले साल से फाड़ दूंगा। ये सबसे गलत अप्रोच है, कि एक टाइम तुमने सोच लिया कि अब से मैं फाड़ दूंगा। जैसे वो रिटायर होने वाले कुछ चोमू लोग बोलते हैं, 40 के बाद एक बार पैसा जमा हो जाए फिर मैं देखियो क्या जीऊंगा मैं, फिर तो भाई फाड़ दूंगा। ये फाड़ने वाली बात ही तुमको फाड़ के रखी हुई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 5% 10% जितना भी तुम्हें केले दिख रहे हैं तुम केले खरीद लो, तुम्हें ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं खरीद लो, भुने हुए चने, अंडे, एक दिन में 400 ग्राम दही खा सकते हो, 200 ग्राम दही खा सकते हो, 100 ग्राम दही खा सकते हो, खा लो। ये मत सोचो कि जब मैं अपनी पे आऊंगा ना भाई तभी फाड़ूंगा मैं तो। बहुत गलत अप्रोच है ये, तुमको बहुत डाउनग्रेड कर देगी ये चीज। ये जो परफेक्शन का जो कीड़ा है ना, बहुत ओवररेटेड है भाई, बहुत ओवररेटेड है, और तुमको तुम्हारा बहुत लॉस करता है ये, तुम्हारा बहुत लॉस करता है ये। मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूं, मैं साइकोलॉजी जानता हूं, मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूं हर चीज का। तो ये मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन भी बहुत तेज है। सारी अपनी बढ़ाई निकल अपनी तारीफ करे जा।
पर मैं ये मानता हूँ कि अगर तारीफ हो ना अपने बारे में तो करनी चाहिए। मैं कोई मैं थोड़ी हूँ, मैं तो बस हूँ, है ना। मैं तो चला जाऊंगा अभी कुछ सालों में यहाँ से, धरती से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है वो है। मैं अपनी तारीफ बोलो या कुछ भी बोलो, है तो है, मैं मानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और जो मैं पास्ट में जो चोमू था, मैंने वो भी बोल रखा है, मैं तो चोमू था। और 1 महीने बाद शायद मुझे पता चले कि मैं आज वाला चोमू हूँ। हर एक दिन हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, हर एक महीने में मेरे को तो दिखाई देता है कि कितना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरी आवाज़ देखो, मेरा स्किन का टेक्सचर देखो, मेरे मसल्स देखो, सब ग्रो हुआ है। एंथुजियाज्म देखो मेरा। भाई अंकल बन जाते हैं इस एज में लोग, 25 साल में। हाँ, अंकल बन जाते हैं। मोटा पेट निकल आता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन में कोई ग्लो नहीं होता, मुंह उतरा हुआ रहता है, आंखों पे कोई वो तेज नहीं होता। समझ रहे हो ना। वो कब होगा? जब तुम अंदर से खुश होगे, जब तुम्हें अंदर से तुम सेटिस्फाइड नींद ले पा रहे हो कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूं, अब उठूंगा मैं बेड से, और अब मेरा सोने का मन कर रहा है, मैं अब सोऊंगा। तब होता है वो स्किन पे ग्लो। मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता, कुछ यूज नहीं करता भाई। नारियल का तेल यूज करता हूँ वैसे, पर वो कोई महंगे प्रोडक्ट में नहीं आता, 10 रुपए की डिब्बी आ जाती है। अपना बैग दिखाऊं तुम्हें, कल परसों ही आया है, अच्छा बैग है, 20 लीटर्स का है, 20 लीटर का। अच्छा लगा मुझे ये बैग।